सब्जी खरीद रही थी मैं, पता नहीं कहाँ गिर गई अंगूठी। पापा ढूंढो ढूंढो, मिल जाएगी। बहुत मेहनत की कमाई है मेरी, ठीक से रखा करो। अरे भाई क्या ढूंढ रहे हो? भाई मेरी बीबी की सोने की अंगूठी गिर गई। मैं ढूंढवा दूं, अगर मिल गई तो मुझे क्या दोगे? बताओ क्या लोगे? पेट भर के खाना खिलवा देना बस। ठीक है भाई, आप ढूंढो। ये लो, मिल गई तुम्हारी अंगूठी। चलो अब खाना खिलवाओ। वाह, अंडा। एक घंटे से खाना खा रहा है, 30-40 रोटी खा चुका है और कितना खाएगा। अम्मी पापा, ये इंसान है या हैवान? और लाओ रोटी। भाई कितनी रोटी खाओगे? 40 तो खा चुके हो। पापा 10 तो मैं लेके आया था। हाँ 50 हो गई। टोको मत, मैंने कहा था ना पेट भर के खाना खिलवाना। जाओ 50 रोटी और मंगवाओ। जा 50 रोटी और ले आ, और सब्जी भी लेते आना। लगता है ये बर्बाद कर देगा। बेटा क्या हुआ? कहाँ जा रहा भागा भागा? भैया पता नहीं हमारे घर पे कौन आ गया, 50-60 रोटी खा चुका है और कह रहा है और लेके आओ, उसी के लिए रोटी लेने जा रहा हूँ। मुझे देखा कौन है वो? क्या हुआ? रोटी नहीं लाया? ला रोटी। मैं ये कह रहा हूँ कि इन्होंने जितना खाना खिला दिया, अब बस करो। शाम का खाना आप मेरे घर पे खा लेना, जितना चाहो उतना खाना खा लेना, लेकिन याद रहे पेट भर के खाऊंगा। खा लेना, शाम को मिलते हैं। आ गए? आओ आओ भाई बैठो। लीजिए शुरू कीजिए। ये इतना सा खाना? बस 2 रोटी और लाओ रोटी। भैया मैं 100-150 रोटी खा जाता हूँ, तुम्हें पता नहीं है क्या? जनाब आप जितनी रोटी खाएंगे उतनी रोटी मैं आपको खिलवाऊंगा। आप पहले ये 2 रोटी तो खाइए। कीजिए शुरू। रुकिए, पहले मेरे साथ पढ़िए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या हुआ भाई? 50-60 रोटी और मंगाऊं? नहीं भैया, हमारा पेट भर गया। पेट भर गया? मैंने तो आपके बारे में सुना है 50, 60, 100, 150 रोटी खाते हो, लेकिन आज आप 2 रोटी भी खत्म नहीं कर सके। पता है क्यों? क्योंकि मेरे भाई आज आपने खाने से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ी, और जब हम खाने से पहले बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ते हैं तो खाना हम नहीं, शैतान खाता है। इसलिए मेरे भाई आज से पहले तुमने जितना भी खाना खाया वो तुमने नहीं, शैतान ने खाया। नवाब साहब, इसने मुझसे 1 साल के लिए 4 लाख का कर्ज लिया था, इसीलिए मैं इसकी बहन को उठा लाया। या तो ये मुझे पैसे देगा या अपनी बहन से मेरे से शादी कराएगा। नवाब साहब मेरे पास पैसे नहीं है। ये इसी तरह लोगों को अपने कर्ज में फंसाकर 10 शादियां कर चुका है। किंग, मैं इससे शादी नहीं करना चाहती। अब इस बात का फैसला हमारे शाही पत्थर के टुकड़े करेंगे। एक थैली में ये काला और ये सफेद पत्थर पड़ा होगा। अगर तुम्हारी बहन ने ये सफेद पत्थर निकाला तो इससे शादी नहीं करनी होगी, और अगर ये काला पत्थर तुम्हारी बहन के हाथ आया तो शादी करनी पड़ेगी। ये सेठ बहुत चालाक है और अय्याश भी। इनमें से कोई एक पत्थर निकालो। किंग, माफ कीजिएगा, लेकिन इस लड़की ने सफेद पत्थर उठाया या काला, ये इस थैली में पड़ा पत्थर बताएगा। काला पत्थर, इसका मतलब इस लड़की ने सफेद पत्थर उठाया था। अगर तुम्हारी बहन ने ये सफेद पत्थर निकाला तो इससे शादी नहीं करनी होगी। लेकिन किंग, तूने पत्थर फेंका क्यों? इस चालाक सेठ ने अपने एक साथी को रुपए देकर दोनों पत्थर काले रखवा दिए थे। इसे हमारे कैद खाने में डाल दो। चलो इधर। क्या हुआ? नवाब साहब, हमारे घर से हमारी बीवी का बहुत कीमती हार चोरी हो गया है। मेरी बीवी मुझे घर में नहीं घुसने दे रही है। ये माली है, ये नौकर, ये मेरा घर का डिलावर है। चोर इन तीनों में से कोई एक ही है। किंग, पता लगाओ इन तीनों में से चोर कौन है। नवाब साहब, इन तीनों को खाना खिलवाइए, पता चल जाएगा कि इनमें से असली चोर कौन है। क्या पागल हो गया है? ये लोग चोर हैं और मैं इन लोगों को खाना खिलवाऊं? खाना लेकर आओ। लेकिन किंग, फिर भी चोर का पता नहीं चला तो सजा तुम्हें दी जाएगी। तीनों को 1-1 प्लेट दे दो। नवाब साहब, खा लिया खाना इन लोगों ने?
किंग, इनमें से चोर वो है जिसकी दाढ़ी में चावल का एक दाना फंसा हुआ है। नवाब साहब, चोर डर गया और अपनी दाढ़ी साफ करने लगा। पकड़ लो इसे। नवाब साहब मुझे माफ कर दो, मैंने ही चोरी की है। इसे हमारे कैद खाने में डाल दो। वाह किंग, आज तो तेरे तेज दिमाग ने कमाल ही कर दिया।